तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, हमने आपको जो है छठा अध्याय का जो है 6 पॉइंट प्रश्नावली 6.1, 6.2, 6.3 के सभी सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिए हैं। यानी ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। मगर इसमें जो है ना 8 गो प्रमेय है। 8 प्रमेय को भी कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम में क्या है कि 5 नंबरिया में पूछ देता है प्रमेय। जैसे कि इस बार के जो एग्जाम हुआ था, आप लोगों का मंथली एग्जाम हुआ था 9th वाला का, तो प्रमेय 6.1 पूछा था कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये प्रमेय पूछा था, वो भी 5 नंबर में। ठीक है, तो चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। प्रमेय को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बच्चों थ्योरम। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में कहते हैं थियो, THEO, थियो REM, रैम, थ्योरम। ठीक है, इसको याद करने के लिए ऐसे रखो, थियो THEO, थियो REM, रैम, थ्योरम। समझा? तो प्रमेय को इंग्लिश में कह दिया हम लोग थ्योरम, और ये थ्योरम ही है। ठीक है, क्या है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो दो गो रेखाएं, मान के चलिए एक रेखा क्या है, ये है, और एक रेखा ये है। ये दोनों परस्पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। किस बिंदु पर? ओ बिंदु पर। ठीक है, नाम देते हैं, एक रेखा का नाम देते हैं AB, एक का नाम देते हैं CD। ठीक है, तो ये AB, रेखा AB और रेखा CD ओ बिंदु पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। और यहाँ बोलवो क्या है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी ये बात दिया गया है, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इस बात को क्या करना है? प्रूफ करना है। प्रमेय जो है ना, प्रूफ किए बिना मानेगा नहीं। बात समझ में आ रहा है? प्रमेय को प्रूफ ही चाहिए, प्रमाण चाहिए एकदम। मतलब इस चीज को करके दिखाना है। ये चीज का तो उपयोग हम लोग किए, खड़बे नहीं किए हैं, ऐसे ऐसे कर दिए। जैसे यहाँ 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 कोण बनाए, जैसे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। शीर्षाभिमुख कोण यानी कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, सम्मुख कोण उसका। तो वही चीज को प्रूफ करके दिखाना है यहाँ पे। तो मान के चलिए यहाँ भी कौन बन रहा है, इधर भी कौन बन रहा है, इधर भी कौन बन रहा है, इधर भी कौन बन रहा है। ये जो ओ लिखे हुए है ना, ये ओ बिंदु पर क्या हो रहा है? प्रतिच्छेद हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? नाम दे 1 2 3 4। ठीक है, तो प्रूफ करने वाला जो भी हिसाब रहता है, सबसे पहले लिखिएगा कि क्या दिया है और क्या प्रूफ करना है, उसके बाद प्रूफ स्टार्ट करना है। समझ में आ रहा है? चलिए लिखते हैं दिया क्या है। पहले तो लिख दीजिए सॉल्व। दिया है, क्या दिया है? AB दिया है, AB तथा CD रेखाएं AB तथा CD। ठीक है, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये बात तो दिया हुआ है ना? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि, प्रूफ ये करना है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब हो गया आमने सामने वाला क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर हम संख्या दे दिए हैं तो क्या लिख देंगे? क्या प्रूफ करना है? कोण 1 होगा कोण 3 के बराबर, ये प्रूफ करना है। और क्या? कोण 2 बराबर कोण 4, यानी प्रूफ करना है। अगर हम 1 ना लिखते, देख के जगह क्या लिखते? AOD, कोण AOD। 2 के जगह हम क्या लिखते? AOC, मतलब नाम देते। तुम लोग नाम देके भी घर में बना सकता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब स्टार्ट करते हैं सिद्ध करना। और हमने आपको एक चीज बताया था कि जैसे कि एक ये क्या है? रेखा है। ठीक है, और मान के चलिए ये क्या है? किरण है। इनका योग कितना होता है? जैसे 1 और 2 लिख दिए, कोण 1 और कोण 2 का योग कितना होगा? 180 डिग्री। कैसे? रैखिक युग्म से। उसी टाइप से अगर इसको हटा दे, मान के चलिए ये नहीं है, ये CD, क्या CD एक रेखा है, और यहाँ O है ना, इस बिंदु पे O है ना, OA क्या है? एक किरण है। तो बताओ कोण 1 और कोण 2 का योग कितना होगा? बात समझ में आ रहा है? तो लिख सकते हैं ना, कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर कितना? 180 डिग्री। और ब्रैकेट में लिख सकते हैं कैसे? तो रैखिक युग्म से। ठीक है, रैखिक युग्म से। चलिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए। क्यों माने हैं वो रीजन पता चलेगा। अब जैसे 1 और 2 लिए ना, 1 2। अगर इसको हटा दें, ये 2 3 भी क्या है? मतलब समझ रहा है? A और B एक रेखा होगा, और OC क्या होगा? एक किरण होगा। तो बताओ 2 3 का भी योग कितना होगा? कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर भी 180 डिग्री। अच्छा, ये इसके लिए भी क्या लिखेंगे? रैखिक युग्म से। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 2।
अब 180 के बराबर ये भी 180 के बराबर ये भी है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा। और एक बात आया कि जैसे कि हम 1 और 2 लिए, कोई बच्चा बोलेगा सर हम 1 और 4 लेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 1 और 4 और क्या लेगा तुम, 2 1 और 1 4 लेगा तो कौन 2 बराबर कौन 4 प्रूफ हो जाएगा। बात समझ रहा है। अगर हम इधर से घूमे ये चीज प्रूफ हो जाएगा, इधर से घूमे ये चीज प्रूफ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो कोई एक चीज पहले प्रूफ होगा, तो क्या कर देंगे, समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखेंगे, 180 बराबर ये भी 180 बराबर ये भी है, इसका मतलब कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 2 प्लस कोण 3। कोण 2 इधर भी है, कोण 2 उधर भी है, तो सेम चीज अगर इधर उधर रहे और दोनों इसमें भी आगे में प्लस है इसके भी आगे में कुछ क्या है प्लस है, सेम चिन्ह रहेगा और सेम चीज रहेगा तो कट जाएगा। क्या बचा, कोण 1 बराबर कोण 3। क्या 1 कोण 3 के बराबर प्रूफ करना था, इठो बात हो गया प्रूव्ड। लेकिन हाँ इसी प्रकार से हम इठो भी लिख सकते हैं, कोण 2 बराबर कोण 4 हो गया प्रूफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतना सा करके हम खाली ये लिख देंगे कि इसी प्रकार कोण 2 बराबर कोण 4 तो भी चलेगा। अब कोई बोलेगा सर इसी प्रकार नहीं लिखेंगे, हम इसको भी पूरे तरह से बनाएंगे जैसे आप इनको बनाए हैं। ठीक है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब नाव कर लेते हैं। नाव करने के बाद जो है 1 2 लिए 2 3 ले लिए, ऐसा करते हैं 3 4 4 1, ऐसा करेंगे 3 4 4 1 तो भी यही चीज प्रूव हो जाएगा 1 3। बोलो कैसे, देखो क्या बोले 3 4 लेने, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 लिखता बोलो। फिर कोण 4 और कोण 1 लेता बोलो, कोण 4 प्लस कोण 1 बराबर कितना लेता 180। 180 4 4 कटता तो कोण 3 कोण 1 के बराबर हो जाता, एक ही चीज फिर आ जाता। तो थोड़ा सा सोच लेना है। तो ऐसा करेंगे कि 3 4 और ये ना लेके इधर से घूम जाते हैं, कोण 1 प्लस कोण नहीं कोण 2 प्लस कोण 1 और कोण 1 प्लस कोण 4, तब ये भी प्रूफ हो जाएगा। बात नहीं समझ में आ रहा, तो ठीक है। तो लेते हैं कोण 2 प्लस कोण 1, कोण 2 प्लस कोण 1 बराबर कितना 180 डिग्री। कैसे, रैखिक युग्म से। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लिए। अच्छा यहाँ 1 2 मान चुके हैं तो इसको क्या कर लेते हैं, मान के चलिए ये क्या है समीकरण 3। अच्छा कोण 1 और 1 2 और 1 लिए ना, अब 1 4 ले लेते हैं, कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर कितना 100। इसके लिए भी रैखिक, इसको समीकरण 4 मान लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो क्या लिख देंगे, समीकरण 3 तथा 4 से क्या हो जाएगा, ये 180 बराबर ये भी 180 बराबर ये भी है, ये दोनों भी आपस में, तो कोण 2 प्लस कोण 1 बराबर कोण 1 प्लस कोण 4। 1 कोण 1 सेम सेम ना है, ये दोनों भी नानी के यहाँ घूमने, कौन बचा कोण 2 प्लस कोण 4 आया क्या वो। और अगर कोई बच्चा यहाँ लिख दे कि इसी प्रकार, क्या लिख दे, इसी प्रकार कोण 2 बराबर कोण 4 प्रूव्ड, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप पूर्ण रूप से कर दीजिएगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, इसलिए यहाँ तक करना है आप लोगों को। और लिख देते हैं PROVD प्रूव्ड। और इस बात को अतः में लिख दो, किस बात को, जो बोला था, क्या बोला था, अतः में लिख दो क्या कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लिख देते हैं कि अतः शीर्षाभिमुख, ठीक है, कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए फटाफट इनको उतार लीजिए। प्रमेय 6.1 हो गया फिनिश। अगर आपको ये आपके एग्जाम में ये पूछे तो आपको बना देना है और आपको जो है 5 नंबर मिल जाएगा। और सुनो, हम जैसे कि 1 2 दिए ना नाम, कोई नेमिंग नहीं करेगा तो कोई AOD, दो के क्या रखेंगे AOC, वैसे भी बना सकते थे ना। तो आप लोग अगर बनाना चाहिएगा तो वैसे बना सकते हैं, घर में कोशिश कीजिएगा अपने से। चलिए फटाफट इनको उतारिए। अब जो है आपको प्रमेय 6.2 को बताएंगे, बस हम 2 प्रमेय करके आपको बताते चलेंगे ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो समझने में। चलिए बच्चों अब मिलते हैं, मिलते नहीं मतलब नेक्स्ट अभी बताएंगे।